हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ए.के. चौधरी। आज हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। यदि आप जीके पढ़ते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जीके पढ़ते हैं। यदि आप अपने आप को जीके में होशियार समझते हैं या जीके में स्ट्रोंग समझते हैं तो आप इन 15 में से 12 प्रश्नों का सही सही जवाब देकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जाम से दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो स्थित है, या भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो कौन सी है? सोन नदी। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के निकट, कहाँ पर? पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये है यहाँ पर सोन नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? 1972 में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है कौन से वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ या लोकसभा में इसको स्वीकृति मिल गई थी और 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। वर्ष 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था और उसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में या लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जो चित्रकारी है वो किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो किसके शासनकाल के दौरान? जहांगीर के। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? जो भारत में तुगलक वंश था उसके बाद कौन सा वंश शासन में आया था? तो कौन सा था? सैयद वंश। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो सैयद वंश था ये चौथा वंश था। कौन सा था? चौथा वंश। और ये तुगलक वंश के बाद आया था और इसका जो शासन था वो 1414 से 1451 तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो किस पर थी? व्यवसाय पर। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? जो नॉकडाउन और नॉकआउट है वो कौन से खेल से जुड़े हुए शब्द है? तो कौन से खेल से? बॉक्सिंग या मुक्केबाजी। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये जो दो शब्द हैं ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो टिस्को है इसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? दोराबजी टाटा के द्वारा। कब की गई? 1907 में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और कहाँ पर की गई? जमशेदपुर में। तो दोराबजी टाटा द्वारा
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सी है? डेन्यूब नदी। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। ये जो डेन्यूब नदी है ये अधिकतम 10 देशों से होकर गुजरती है, और जो डेन्यूब नदी है ये वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो आर्टिकल 40 है वो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? जो भीमबेटका गुफा है ये कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। मध्य प्रदेश का जो भोपाल है उससे 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्या स्थित है? भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? लोथल। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। लोथल अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के? भोगवा नदी के किनारे। लोथल की जो खुदाई हुई थी वो 1955 से 1962 के मध्य। कब? 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? जो न्यूरॉन सिद्धांत था उसके लिए 1906 में जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो किसने जीता था? सैंटियागो रेमन वाई कैजल ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो सैंटियागो रेमन वाई कैजल है इन्होंने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के 15 प्रश्न। यदि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।